Assalamualaikum dear students, hope you will be fine, doing well and keeping safe. This is Shafiq Ahmed, teacher BMS Hajinat. Dear students, today we are going to discuss climate and weather, difference between climate and weather, or what is climate and what is weather. It's class 7th geography subject. तो बच्चों आज हम जो बात करेंगे वो क्लाइमेट और वेदर के बारे में बात करेंगे। अक्सर बच्चे क्या होता है, बहुत सारे मौक़ों पे आपसे पूछा जाता है क्लाइमेट क्या है, वेदर क्या है, आपको ये सेम जैसी सी चीज़ लगती है। नहीं बच्चों, ये सेम नहीं है, इसमें बड़ा डिफरेंस है। तो क्लाइमेट किसे कहते हैं, वेदर किसे कहते हैं, इसी बात को हम आज थोड़ा डिटेल में डिस्कस करेंगे। पहले हम देखेंगे बच्चों क्लाइमेट क्या है। सम टोटल ऑफ वेदर कंडीशंस एंड वेरिएशंस, सम टोटल ऑफ वेदर कंडीशंस एंड वेरिएशंस ओवर लार्ज एरिया फॉर ए लॉन्ग पीरियड ऑफ टाइम। तो बच्चों इसमें आपको दो चीज़ें याद रखनी है। नंबर एक, सम टोटल ऑफ वेदर कंडीशंस, एंड दूसरी चीज़ जो आपको याद रखनी है, लार्ज पीरियड ऑफ टाइम। क्लाइमेट किसे कहते हैं बच्चों, सम टोटल ऑफ वेदर कंडीशन। जो टोटल वेदर कंडीशंस होती हैं किसी भी इलाके की, मसलन एक वेदर, दो वेदर, तीन वेदर, चार वेदर, पांच वेदर, ये सारे वेदर जोड़कर, ये सारे वेदर कंडीशंस को जोड़कर किसी इलाके की क्लाइमेट का अंदाज़ा लगाया जाता है कि यहाँ की क्लाइमेट कैसी है। और ये जो क्लाइमेट होता है बच्चों, ये फॉर ए लॉन्ग पीरियड ऑफ टाइम, ये काफ़ी लंबे अरसे के लिए चला जाता है। किसी भी इलाके के मौसमी हालात जो लंबे समय से चले आ रहे हैं उनको हम क्लाइमेट कहेंगे। फॉर एग्जांपल अगर मैं आपको बोलूं, हम बात करेंगे अफ्रीका की। जो ही अफ्रीका का नाम आपके जहन में पड़ता है, आपको गर्मी, आपको पता है अफ्रीका का जो क्लाइमेट है वो गर्म है, वो वहाँ पर बहुत ज़्यादा गर्मी है। तो काफ़ी समय से वहाँ पर गर्मी चली आ रही है, लंबे लॉन्ग पीरियड से वहाँ पर गर्मी चली आ रही है। तो हम देखते हैं कि वहाँ का जो क्लाइमेट है वो काफ़ी हॉट है। इसी तरह जब हम रशिया की बात करेंगे, जो ही मैं आपके रशिया का नाम लूँगा, आपके जहन में बर्फ़ आ जाएगी, ठंडा क्लाइमेट आ जाएगा। तो बर्फ़, ये ठंडी क्लाइमेट की वजह, ठंड की वजह से वहाँ का क्लाइमेट जो है वो सर्द रहता है। तो काफ़ी लंबे अरसे से जो मौसमी हालात किसी इलाके के हैं उनको हम बच्चों क्या कहते हैं, क्लाइमेट। सम टोटल ऑफ वेदर कंडीशंस, वहाँ की जो टोटल वेदर कंडीशंस हैं, एंड वेरिएशंस ओवर ए लार्ज एरिया फॉर ए लार्ज पीरियड ऑफ टाइम, किसी भी इलाके के अंदर काफ़ी समय से जो मौसमी हालात हैं उनको हम क्या बोलेंगे, क्लाइमेट बोलेंगे। दूसरा है बच्चों वेदर, स्टेट ऑफ द एटमॉस्फेयर ओवर एन एरिया एट एनी पॉइंट ऑफ टाइम। यहाँ पर आपको क्या रखना है याद बच्चों, दो चीज़ें याद रखनी है। स्टेट ऑफ द एटमॉस्फेयर, कि हर दिन जो आपका एटमॉस्फेयर में आप रहते हैं, इसकी एक स्टेट होती है, एक पोजीशन होती है, एक हालत होती है। मसलन इस वक्त धूप है, कल शाम को आपने देखा बारिश हुई, उस एट दैट पॉइंट ऑफ टाइम उस वक्त बारिश थी कल शाम को। और दिस पॉइंट ऑफ टाइम, इस वक्त क्या है बच्चों, बाहर धूप खिली हुई है। तो स्टेट ऑफ द एटमॉस्फेयर की जो डे टू डे कंडीशन है, हालत है, और एन एरिया एट एनी पॉइंट ऑफ टाइम, किसी भी इलाके के अंदर किसी पर्टिकुलर टाइम के अंदर जो एटमॉस्फेयर की स्टेट होती है, पोजीशन होती है, उसको हम क्या बोलते हैं बच्चों, वेदर बोलते हैं। मैं आपको मिसाल देता हूँ। परसों कल शाम को हमने देखा कि बारिश थी, मौसम अबर आलूद था, वेदर कंडीशन ऐसी थी कि लोग ठंड महसूस कर रहे थे। लेकिन इस वक्त बाहर क्या है बच्चों, धूप खिली हुई है, लोग गर्मी महसूस कर रहे हैं। लेकिन परसों बारिश थी, आज गर्मी है, दिस इज कॉल्ड वेदर। अभी घंटे के बाद मौसम फिर बदल सकता है, इसको हम वेदर कहेंगे। लेकिन जो किसी भी इलाके के अंदर प्रोलॉन्ग टाइम से क्या चला आ रहा है, मौसम चला आ रहा है, उसको हम क्लाइमेट बोलेंगे। अब देखो बच्चों, वेदर कंडीशंस more than 30 years, वेदर कंडीशन जो होती हैं मोर देन 30 years, वेदर कंडीशन किसी भी इलाके की जो 30, 40, 50, 100, 200 साल से जो वहाँ का वातावरण चला आ रहा है, मौसम चला आ रहा है, उसको हम क्लाइमेट बोलेंगे। और जो वेदर होता है डे टू डे फिनोमिना, ये डे टू डे फिनोमिना होता है। हर दिन आपके एटमॉस्फेयर में क्या हो रहा है, हर दिन आपके एटमॉस्फेयर में क्या हो रहा है, कब बारिश है, कब बर्फ है, वगैरह वगैरह। अब इनके जो एलिमेंट हैं वो हमेशा सेम रहते हैं, एलिमेंट रिमेन्स द सेम, चाहे वेदर के एलिमेंट हो या क्लाइमेट के एलिमेंट हो। जैसे टेम्परेचर है, एटमॉस्फेरिक प्रेशर है, विंड है, ह्यूमिडिटी है, प्रेसिपिटेशन है। तो वेदर जो होता है बच्चों, चाहे वेदर हो चाहे क्लाइमेट हो, इसके जो एलिमेंट्स होते हैं ये सेम रहते हैं। टेम्परेचर के बेसिस पर ही हम किसी इलाके के क्लाइमेट को देखते हैं। जैसे टेम्परेचर हम देखेंगे रशिया में टेम्परेचर लो रहता है, वहाँ का क्लाइमेट ठंडा है। हम देखेंगे अफ्रीका में टेम्परेचर राइज रहता है, ज़्यादा रहता है, वहाँ का क्लाइमेट हॉट है। एटमॉस्फेरिक प्रेशर, कहाँ पर हवा का कितना दबाव है, विंड कहाँ पर कैसी हवाएं चलती हैं। अब गर्म इलाकों में लू चलेगी, गर्म हवाएं चलेंगी, ठंडे इलाकों में ठंडी विंड्स चलेंगी, ह्यूमिडिटी
और प्रेसिपिटेशन बारिश वगैरह कितनी पड़ती है, तो ये इसके एलिमेंट हैं। अब आपको इतना याद रखना है कि काफ़ी लंबे अरसे से जो किसी इलाके का मौसम चला आ रहा है उसको हम क्लाइमेट कहेंगे, और डे टू डे जो वेदर में जो हमारे एटमॉस्फेयर में मौसमी तब्दीलियाँ होती हैं हर दिन, कभी बारिश कभी गर्मी कभी सर्दी, उसको हम क्या बोलते हैं बच्चों, वेदर बोलते हैं। थैंक यू।